हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे होंगे। CBT 2 में जितने भी साथी जो फीटर ट्रेड से हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो जो भी साथी फीटर ट्रेड से हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो हैंड टूल्स। आज हम आपको एक चैप्टर जो हैंड टूल्स का एक टॉपिक है हैमर, क्या हैमर हथौड़ा, ये एक टॉपिक कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि जो हम पेड कोर्स लिए हैं, कंटेंट खरीदे हैं 1000, 900 में, 1200 में, जो 400, 500, 600 में लिए हैं, उससे यदि अच्छा कंटेंट होगा, कई जगह तो यही कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा होगा और कई जगह यदि उससे अच्छा कंटेंट होगा तब आप सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज हम एक हैंड टूल्स का, जो कि फीटर ट्रेड का हैंड टूल्स है, उसमें एक चैप्टर आपका हैमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो समझिएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। हैमर वर्कशॉप में दैनिक जीवन में नित्य आवश्यक प्रयोग किया जाता है। ये हैमर जो होता है डेली प्रयोग में लाया जाता है, नित्य दिन। यह आवश्यक प्रयोग बहुत ही आवश्यक औजार है। हैमर क्या है, हथौड़ा जो होता है वो बहुत ही आवश्यक औजार है, टूल्स है, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है किस किस में, फोर्जिंग में करते हैं, चिपिंग में करते हैं, रिवीटिंग में करते हैं, मार्किंग में करते हैं, कील ठोकने में करते हैं, कील को निकालने में करते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा करने के लिए भी किया जाता है। हथौड़े का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा करने के लिए, कील ठोकने के लिए, मार्किंग के लिए, रिवीटिंग के लिए, चिपिंग के लिए, फोर्जिंग के लिए, इन सब चीज़ों में हथौड़े का उपयोग करते हैं। मुख्यतः हैमर जो हथौड़ा जो होता है यह दो प्रकार के होता है, एक हस्त हथौड़ा, एक धन हथौड़ा। तो हैंड हैमर और स्लेज हैमर याद रखिएगा। हथौड़ा कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का, एक हैंड हैमर, दूसरा स्लेज हैमर। तो देखिए हथौड़े का यहाँ पे बॉडी पार्ट है, उसको याद कर लीजिएगा। ये आपके पास एक हथौड़ा है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हैंडल, लकड़ी का मुख्यतः बना रहता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, फेस, ठीक है। और ये बीच में जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, बॉडी। इसी बॉडी में जो होता है एक होल होता है जिसको क्या कहते हैं, आई होल। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, पिन, ठीक है। तो पिन, उसको ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, पिन कहते हैं, नीचे वाले भाग को फेस कहते हैं, और बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। बॉडी में ही क्या होता है, आई होल, जिस आई होल में क्या लगा रहता है, ये हैंडल लगा रहता है, ठीक है। तो ये हथौड़े का यानी कि हैमर का बॉडी पार्ट हो गया, जिसको आपको ध्यान में रखना। अब आप यहाँ पे पढ़े, हैमर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हैंड हैमर, दूसरा स्लेज हैमर। पहला पढ़े आप हैंड हैमर, दूसरा पढ़े स्लेज हैमर। तो हैंड हैमर के बारे में जानिए, क्या है हैंड हैमर। तो हैंड हैमर किसको कहते हैं, इसका प्रयोग जो होता है अधिकतर सीट मेटल शॉपिंग व फिटिंग शॉप में किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अधिकतर सीट मेटल शॉप, जो सीट मेटल चदरे की दुकान होता है ना, वहाँ पे फिटिंग शॉप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट को देखेंगे, यह ढलवा इस्पात यानी कि कास्ट स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यह किसका बना होता है, कास्ट स्टील का या हाई कार्बन स्टील का। ये ऑप्शन में भी रहेगा, ये पॉइंट पूछता भी है। ये किसका बना रहता है, कास्ट स्टील का या हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। इसका मुख्य फेस एवं पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया हुआ होता है। इसका फेस और पिन क्या होता है, हार्ड होता है या हार्ड एवं टेम्पर किया हुआ होता है, ठीक है। इसका बीच वाला पार्ट जो होता है उसको पोस्ट कहते हैं, जो सॉफ्ट रखा जाता है। बीच वाला पार्ट जो होता है जिसमें हैंडल लगाया जाता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, और आगे पीछे वाला को हार्ड बनाया जाता है। हैमर का जो बॉडी पार्ट था वो आप जान गए क्या क्या। तो हैमर का बॉडी पार्ट में आपको फेस, पिन, बॉडी, आई होल, ये सब पता चल गया कि हैमर का क्या क्या बॉडी पार्ट है। फेस किसको कहते हैं, हैमर का सबसे निचला भाग वाला क्या होता है, फेस होता है, जो आपको बताए। पिन किसको कहते हैं, तो पिन जो होता है हैमर के ऊपर भाग को क्या कहते हैं, पिन या पेन, ठीक है, कहते हैं। रिवेट आदि को सभी ठोकने पीटने वाले कार्यों में इस भाग का प्रयोग लाते हैं। ठोकने पीटने वाले कार्यों में, रिवेटिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं पिन का, ठीक है। बॉडी जो होता है, हैमर की बॉडी में एक आर पार छेद होता है जिसमें हत्था लगाया जाता है, जिसको आई होल कहते हैं। उस छेद को क्या कहते हैं, आई होल। तो ये बॉडी के बीच में होता है। तो नेक्स्ट दिया आई होल। आई होल दिया है, क्या कहता है कि हैमर के जिस छिद्र में हैंडल फिट होता है उसे आई होल कहते हैं, ठीक है। बॉडी के लगभग मध्य वाले चौरस भाग को कपोल यानी कि चिक कहते हैं।
ये जो बॉडी हथौड़े का जो बीच वाला भाग है, जो चौरस पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। ठीक है, दिखा देते हैं आपको चिक किसको कहते हैं। यहाँ पे है आपके पास हथौड़ा, और इसका ये जो बीच वाला पार्ट है जो कि चिकना है, उसको क्या कहते हैं? चिक। ठीक है, चलिए, हथौड़े का आकार, साइज ऑफ हैमर। हैमर का साइज जो होता है इसके भार, पिन व फेस से प्रकट किया जाता है। किससे प्रकट किया जाता है आकार? तो सबसे पहले इसके वेट से, उसके बाद इसके पिन से, और तीसरा इसके फेस से प्रकट किया जाता है। जितना भी हैंड हैमर है जिसका प्रयोग हाथों से करते हैं, उसका वजन 0.11 kg से 0.91 kg के तक के बनाए जाते हैं। हैंड हैमर का जो वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आप। तो हथौड़े कितने टाइप के होते हैं वो समझिएगा। हैमर का वर्गीकरण, हैमर का वर्गीकरण देखिएगा क्या कहता है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला बॉल पेन हैमर, जिसका ऊपर वाला पिन जो होता है वो बॉल के आकृति का गोल होगा। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर जो कि काटी उखाड़ने सब में काम आता है, जुम्बन हैमर जिसको कहते हैं, और सॉफ्ट हैमर, मृदु हैमर। ठीक है, ये सारे प्रकार पढ़ेंगे, हैमर का वर्गीकरण पूरा पढ़ेंगे। किसको कहते हैं? बॉल पेन हैमर। चलिएगा समझिएगा। ये हैमर देख रहे हैं आपको नीचे में दिख रहा है हैमर, इसका जो पिन होता है ये बॉल की आकृति का होता है, इसी को क्या कहते हैं? बॉल पिन हैमर। ठीक है, यह एक साधारण प्रकार का हैमर है जिसका फेस जो होता है चपटा होता है। ये फेस जो होता है, ये वाला फेस चपटा होता है, और उसके बाद परंतु ऊपर वाला भाग अर्थात पेन जो होता है वो बॉल के समान होता है। फेस तो सबका चपटा ही होगा, ये वाला जो फेस होता है चपटा होता है, ऊपर वाला बॉल जो होता है वो क्या होता है? बॉल के आकार का होता है, इसलिए इसको बॉल पेन हैमर कहते हैं। ठीक है, पिन गोल होने के कारण इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। पिन क्या होता है? गोल होने के कारण इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग जो होता है वो मार्किंग, चिपिंग अथवा रिवीटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बोले हम आपको पूरा कंटेंट पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तब कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ये हैमर 0.11 से 0. जितना भी हैंड हैमर होता है इसका वजन जो होता है यही होता है, 0.11 से 0.91 kg के बराबर होता है। इसे इंजीनियर का हैमर कहते हैं। बॉल पेन हैमर को क्या कहते हैं? इंजीनियर्स हैमर कहते हैं। इंजीनियर इसका प्रयोग बहुत लेता है, इसलिए इसको नाम दिया गया इंजीनियर्स हैमर, अथवा चिपिंग हैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपिंग हैमर भी, बॉल पेन हैमर को चिपिंग हैमर भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इंजीनियर्स हैमर किसको कहते हैं? बॉल पेन हैमर को। चिपिंग हैमर किसको कहते हैं? तो बॉल पेन। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद देखिएगा, बॉल पिन हैमर के पिन का उपयोग रिवेटिंग करते समय रिवेट की टेल को पीट कर फैलाने में किया जाता है। किसी भी चीज़ को पीट कर फैलाने में किया जाता है बॉल पेन हैमर के पिन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्रॉस पिन हैमर। यहाँ पे आपको बताए कि हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, उसके बाद स्ट्रेट हैमर, उसके बाद क्लॉ हैमर, उसके बाद सॉफ्ट हैमर। तो दूसरा चलेंगे क्रॉस पिन हैमर। बॉल पिन हैमर हो गया, दूसरा आपके पास क्रॉस पिन हैमर। देख सकते हैं ये इसका जो पिन होता है ये भी आकृति का होता है। देखते हो भी कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं ना, बस ये वाला उल्टा भी की तरह होता है ऐसे। ठीक है, यानी कि क्रॉस, एक दूसरे को ऐसे यदि आगे बढ़ा दे तो ये क्रॉस कर जाएगा ना, तो क्रॉस पिन हैमर इसका नाम है। ठीक है, इसका पिन जो होता है क्रॉस होता है। तो क्रॉस पिन हैमर का पिन इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। उसके बाद तो वही पार्ट है सारा, चिक है, नेक है, वेज है, फेस है, हैंडल है। ठीक है, तो देखिएगा इस हैमर का मुख्य फेस चपटा फ्लैट होता है और पिन के हत्थे अक्ष से लंबा दिशा अर्थात क्रॉस होता है। ये फर्स्ट पॉइंट यही हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसका अधिकतर प्रयोग जॉब में नलियां बनाने व सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके भीतरी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका साइज जो होता है 0. बॉल पेन हैमर का 0.11 से हुआ था। इसका क्रॉस पिन का देख लीजिए 0.22 से 0.91 kg तक होता है इसका साइज। ठीक है ना, तो क्रॉस पिन का 0.22 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर को देखिएगा, जिसको सीधा पिन हैमर कहते हैं। देख लीजिए एकदम सीधा होगा, इसका पिन जो होगा वो एकदम सीधा होगा। देखना है यहाँ पे है स्ट्रेट पिन हैमर, तो पिन जो होता है एकदम सीधा होता है। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, इस हैमर के पिन की लंबाई हत्थे के अक्ष के समांतर होती है। ये जो हत्था है इसके समांतर जो होता है इसके पिन की लंबाई होता है, तथा पिन ऊपर के किनारे ओर से टेपर होकर चपटी रहती है। ऊपर के किनारे में टेपर होकर क्या रहती है? चपटी रहती है। इसके शीर्ष यदि हेड की चौड़ाई मुख्य फेस के व्यास के बराबर होता है,
हेड की चौड़ाई फेस के व्यास के बराबर होता है। हेड की चौड़ाई जो होता है वो फेस के व्यास के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा, इसका भी साइज देख लीजिए, वही है 0.11 से 0.91 kg तक होता है। इस हैमर का प्रयोग धातु को पीट कर फैलाने में किया जाता है। ये जो स्ट्रेट पेन हैमर है इसका प्रयोग धातु को पीट कर फैलाने में किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जुम्बन हैमर। जुम्बन हैमर, जुम्बन हैमर इसको कहते हैं, देख लीजिए आप जुम्बन हैमर को देख लीजिए, साइज आकृति नीचे दिख रहा होगा जुम्बन हैमर का। हाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखिए जुम्बन हैमर देखिएगा, इसका प्रयोग जो होता है बढ़ई करता है, काटी कील उल को उखाड़ने में या डालने में। इसका प्रयोग जो अधिकतर बढ़ई के द्वारा कील निकालने के लिए किया जाता है। कील निकालने के लिए आप देखे भी होंगे, आपके घर में बढ़ई आया होगा तो इसका प्रयोग देखे होंगे। इसका मुख्य फेस तो समतल होता है, परंतु पिन, जो पिन होता है ये देख लीजिए, ये पिन हत्थे के एक्सिस के लंबवत होती है और हत्थे की ओर झुकी हुई होती है। जिधर हत्था है उधर की ओर ही झुकी हुई है। सेकंड पॉइंट भी देख लिए। थर्ड पॉइंट देखिएगा, पिन के बीच में एक झिर्री कटी होती है, झिर्री कटी होती है, इस प्रकार से कटी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से कटी हुई होती है जिसमें फंसाकर कील को निकाला जाता है, जिसमें इसी को क्या कहते हैं, जुम्बन हैमर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मृदु यानी कि सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर को देखिएगा, मृदु हैमर। सॉफ्ट हैमर किसको कहते हैं? मृदु हैमर को कच्चे चमड़े, कठोर रबड़, तांबे, पीतल, शीशा, नायलॉन, प्लास्टिक, सबसे अधिक लकड़ी यानी कि सबसे अधिक जो सॉफ्ट हैमर बनता है वो वुड के बनाया जाता है और इन सारे पदार्थों से बनाया जाता है जो आपको ऊपर बताएं। इसके दोनों मुख क्या होते हैं? चपटे होते हैं। मृदु हैमर का दोनों जो साइड होता है वो चपटा होता है। इन हथौड़ों का उपयोग धातुओं पर, तीसरा पॉइंट देखिएगा, इन हथौड़ों का उपयोग धातुओं पर ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जो कि इसकी सतहों को कम से कम हानि पहुंचाता है, फिनिश्ड वस्तु को फैलाने अथवा सीधा करने के लिए। ये जो हैमर हैं, मृदु या हैमर या सॉफ्ट हैमर, इसका प्रयोग जो होता है फिनिश्ड जॉब जो होता है उसको फैलाने अथवा सीधा करने के लिए किया जाता है। फिनिश्ड जॉब जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार के कार्यों के लिए लकड़ी के हैमर मुख्य फेस पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को चिपका कर लिया जाता है। देखिए लकड़ी का जो हैमर होगा उसके मुख्य फेस पर चमड़े का टुकड़ा चिपका कर लिया जाता है, इस तरह के हैमर का प्रयोग। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉफ्ट हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्लेज हैमर या घन हैमर। आपको यहाँ बताए थे हैमर दो प्रकार का होता है, एक हैंड हैमर। तो हैंड हैमर में ये सारे पढ़े, जितना भी पढ़े, बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन, स्ट्रेट पिन, क्लॉ हैमर और सॉफ्ट हैमर, ये बॉल पेन में ये पढ़े आप हैंड हैमर में। अब नेक्स्ट चलते हैं स्लेज हैमर यानी कि घन हथौड़ा। तो स्लेज हैमर में चलेंगे तो स्लेज हैमर आपके पास आ गया, ये लीजिए स्लेज हैमर, कौन हमको याद आ रहा है, चलिएगा। स्लेज हैमर किसको कहते हैं? इस हैमर के वजन भारी होता है। ये हैमर जो होता है ना, ये लोहार उपयोग करता है, बड़ा बड़ा हैमर होता है पीटने में। जैसे कोई भी बस लोहा का जैसे बना रहा है तो उसमें प्रयोग होता है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहार द्वारा धातुओं को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने या सरिया, एंगल, आयरन, चैनल आदि को काटते समय किया जाता है। ग्रुप डी में जो बड़का बड़का 10-10 किलो का हैमर लेके जाते हैं ना, यही वाला हैमर लेके जाते हैं, स्लेज हैमर। ठीक है, देखिएगा ट्रैकमैन सब जो जाते हैं वो यही हैमर का प्रयोग करते हैं। ये 2 kg से 10 kg भार में मिलते हैं और बड़े कार्यों पर भारी चोट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े जो बड़ा कार्य होता है उस पर भारी चोट देने के लिए इस स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, ये हैंड हैमर का जो वजन होता है वो होता है 0.11 से 0.91 kg का, लेकिन ये स्लेज हैमर का जो वजन होता है वो 2 से 10 kg का होता है। ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आज आके हैमर समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी फीटर ग्रुप है आपके पास उसमें जाके शेयर करेंगे। और यदि इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको वीडियो मिलेगा। ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही बनाया था, आपकी कंटेंट आपको अच्छा लगता है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।